हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग। ठीक है, इस चैप्टर में आपको बताना चाहता हूँ कि डाटा की नी बहुत सारे आपके पास मटेरियल रखे हुए हैं, या फिर आप सपोज करो चैप्टर का इंट्रोडक्शन मतलब बता रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि क्लास में सपोज करो 10 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट हैं। तो 10 स्टूडेंट में से मैंने कहा कि किसी एक स्टूडेंट के सब्जेक्ट सपोज करूँ मैथ में किसी के 30 मार्क्स आए, किसी के 15 आए, 50, किसी के 68 आए, किसी के 72 आए, किसी के 85 आए, लगभग ऐसे ही सबके नंबर आए। तो मैंने कहा कि इन 10 स्टूडेंट्स का या 10 स्टूडेंट्स का मीन क्या होगा। मीन बोलते हैं हिंदी में इसको, माध्य। इसका मीन क्या होगा? तो बच्चे सोचने लगे कितना होगा कितना नहीं होगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए कहते हैं औसत, क्या कहते हैं? औसत, मीन। तो वो ही माध्य कहते हैं उसको हिंदी में। तो वो कितना होगा वो हम इसमें पढ़ेंगे। सेकंड मीन पढ़ेंगे इसमें, फर्स्ट सेकंड पढ़ेंगे मीडियन, और थर्ड पढ़ेंगे इसमें मोड। तो मैं आपको आज इसके केवल कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले और कुछ हो सकेगा तो क्वेश्चन भी कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन, इसके मीन के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। मैं बता तो रहा हूँ आपको ऑब्जर्वेशन के सपोज करो मैंने 5 स्टूडेंट यहाँ पे रख लिए। 5 स्टूडेंट्स के मैथ में पहले के आए 60 नंबर, सेकंड के थे आपके मार्क्स थे आपके 35, थर्ड के थे 48, उसके नेक्स्ट 55, नेक्स्ट कितने थे 64, ऐसे मार्क्स आए। तो उनका मीन क्या होगा वो आपको देखना है। अर्थमेटिक मीन, फर्स्ट फॉर्मूला आपका है इसमें, फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन। फर्स्ट है आपका अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है बेटा? तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। मीन इक्वल्स टू, इसका मीन भी कहते हैं, मीन इक्वल्स टू आपका सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन ऑब्जर्वेशंस upon number of observations, sum of observations number of observations, ये फॉर्मूला होगा। सपोज करो कैसे मैंने कहा कि एक क्लास में स्टूडेंट थे, उसके जो मार्क्स थे वो कितने थे। मैं मान सकता हूँ क्या, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बार लगा के ऐसे, जिसको ऐसे भी कर सकते हो। एक्स मीन इक्वल टू x1, x2, x3, x4 कुछ टू xn। बहुत सारे हैं, सब लोग n तक गए। तो कितने तक, कितने नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक है? n तक। तो नीचे भी क्या आएगा? n। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने नंबर थे? ठीक है, तो ये किसका हुआ बेटा? मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस x उतना। तो मैं भी आपको बताता हूँ कैसे, आप ये नोट कीजिए। मैं इसको एक एग्जाम्पल के रूप में कराता हूँ, देखो। ठीक है, जैसे इधर देखें बेटा, एक एग्जाम्पल जैसे मान लो क्लास 7 में मैथमेटिक्स के मार्क्स आए। मैथमेटिक्स के मार्क्स थे कितने? मान लो क्लास 7 में 5 स्टूडेंट थे। मान लो एक के नंबर आए 70, एक के आए 80, एक के आए 85, एक के आए 95, एक के आए कितने, फिर आए 60। ये मार्क्स थे किसके? मैथमेटिक्स के। तो इसका मीन निकालना था बेटा। क्या निकालना था? मीन। तो हमसे कहा गया कि इसका मीन निकालो। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आप समझ सकते हो कि फर्स्ट स्टूडेंट के 70 थे, सेकंड के 80 थे, थर्ड के 85 थे, फोर्थ के 95, फिफ्थ के कितने थे 60।
तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 5। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बेटा? 5। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन आपको फाइंड करना था। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, या फिर आप ऐसे कह सकते हो x1 x2 x3 x4 और x5। 5 तो है ना, नीचे कितने हैं? 5। x1 की वैल्यू मान लो सपोज करो 70, कितनी मानो? 70, x2 की 80, x3 की 85, x4 की 95, x5 की 60। तो 70 प्लस 80 85 95 प्लस 60 अपॉन 5। तो कितना आएगा देखो, ऐड करना। 5 5 10, 1 कैरी आई, 7 7 9 16, 16 और 8 24, 24 और 8 32, 32 और 7 39 अपॉन 5। देखना कितना आएगा? 7 बार 80, ये इसका गुना आया। ओके, ध्यान से देखो। 7 या 35 4 5 8 या 40। आप चेक करके देखिए बेटा। नेक्स्ट स्टेप है, इसके बाद हम मीन पढ़ते मीडियन। इसके बाद आता है बेटा मीन ऑफ ग्रुप्ड। ऐसे ग्रुप डाटा में होगा बेटा मीन ऑफ ग्रुप्ड। ग्रुप डाटा में कैसे होगा? सपोज करो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? n। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? n। तो x1, या फिर ऐसे लिखो लेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ n ऑब्जर्वेशंस let the frequency of n observations, ठीक है, x1 x2 x3 x4 x5 कहाँ तक बेटा? xn। ठीक है। नेक्स्ट v फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 f4 कहाँ तक बेटा? fn तक रेस्पेक्टिवली। ठीक है। तो इसका मीन क्या आएगा? मैं आपको मीन निकाल के बताता हूँ। मीन क्या होता है बेटा? मीन निकालना नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी में सम समझा दूंगा आपको, पहले सुनो पहले मेरी बात। f1 x1 मल्टीप्लिकेशन आएगा बीच में, f2 x2 f3 मल्टीप्लिकेशन x3 fn इंटू xn अपॉन नीचे क्या आएगा? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 fn ऐड करके आएगा। ठीक है। इसको आप ये भी लिख सकते हो क्या? समेशन fi इंटू एक्स आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर आई की वैल्यू n तक अपॉन समेशन ऑफ fi एक्स आई, एक्स कितना है? आई कितना है? 1 से लेकर आई n तक। ये फॉर्मूला होता है टोटल। मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है एक्चुअली में। किसी ने कहा कि क्लास में सपोज करो 10 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, उनमें से 2 के नंबर आए 80 नंबर, 3 के आए 50, ठीक है, और 4 के आए 60 नंबर और 1 के आए 90 नंबर। ठीक है, मतलब कितने हुए? 10 स्टूडेंट हो गए। तो f1 क्या होगा? कितने f1 कितना, मतलब 2 स्टूडेंट के फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट कहते नहीं थे यहाँ पे, अभी हमने पढ़ा था नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो यही है बस केवल।
तो 2 स्टूडेंट कितने आए थे 60, तो उसका 2 × 60 2 × 60 3 के कितने आए थे वो 3 स्टूडेंट के कितने आए थे वो सेम जैसे ही है। क्वेश्चन में कराऊंगा, टेंशन नहीं, बस टेंशन मत लेना, आप केवल इस फॉर्मूले को कॉपी करो, प्रॉब्लम नहीं करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज केवल फॉर्मूले पढ़ते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट आता है मीडियन, नेक्स्ट क्या आता है बेटा मीडियन, 11 कीजिए आप इसको। नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन में क्या है, नंबर फर्स्ट इसको लिखने के स्टेप बता दूं मैं, स्टेप नंबर 1 स्टेप क्या होगा इसका, स्टेप इसका नंबर 1, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। या तो आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट स्टेप जो होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन is odd, the number of observation is odd, the median is the observation, the median is the observation, in the middle, if the n is odd, then n plus 1/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इज द मीडियम। इसका कहने का मतलब क्या है, अगर आपके नंबर्स हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करते हैं, तो अरेंज करने के बाद जब मैंने उस नंबर्स को देखा तो वो ऑड नंबर्स थे, मतलब ऑड नंबर कैसे 5 नंबर थे, जैसे कोई 60 70 50 60 कुछ भी ऐसा, ये कितने नंबर थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए तो 5 थे, 5, तो वो ऑड नंबर है 5 की इवन ऑड नंबर है, तो मैं क्या करूँगा उनको जैसे मैंने असेंडिंग में कर दिया या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने इनको अरेंज कर दिया, तो जो 5 + 1/2 इसका कितना आएगा 6/2 मतलब 3, तो आपका असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो मैं अगर 3 नंबर देखूंगा ना 1 2 3, तीसरे नंबर पर कौन सी डिजिट आ रही है 60 है कि 50 है, तो वही मेरा उसका क्या हो जाएगा मीडियन, क्या हो जाएगा मीडियन। अगर नंबर क्या है बेटा इवन नंबर हो, इवन नंबर के लिए फॉर्मूला कौन सा होगा, इवन नंबर के लिए फॉर्मूला कौन सा होगा, इवन नंबर हो तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मीडियन क्या होगा, मीडियन उसका मीडियन बहुत ऐसे आता है ना, ध्यान से देखना, 1/2 n/2, ठीक है। ऑब्जर्वेशन लिखना नहीं जरूरी, n/2 प्लस n/2 + 1, इसके टोटल का 2 होता है, ठीक है, यहां पर 2 लगना है टोटल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नंबर अगर डिजिट कितने हैं आपके, ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 8 ऑब्जर्वेशन है, 8/2 4 प्लस 8/2 + 1, ये कितना आ जाएगा 4 + 1 5, तो 4th टर्म एंड 5th टर्म को ऐड करना है यहाँ पे, उसके बाद 2 से क्या करना है डिवाइड करना है,
ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, तो आप घबराइएगा मत, आप इसको नोट कीजिए। पहले ये केवल फॉर्मूला लिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को जो इसमें यूज होंगे केवल बस। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट है आपका मोड। मोड क्या होता है, उसमें केवल ये देखना है कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अगर किसी की फ्रीक्वेंसी, किस नंबर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, उसका मोड। क्या होगा, मोड। जब हम क्वेश्चन कराएंगे आपको सब कुछ समझ में आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केवल मैंने जो फॉर्मूले याद लिखाए हैं उनको याद करना है। मीन का क्या होता है, नंबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन। तो ये और सेकंड मीडियन का फॉर्मूला होता है। अगर उसमें जो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको अरेंज करते हैं, अरेंज करने के बाद उसमें अगर जो काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5, तो वो अगर ऑड हो तो उसके लिए फॉर्मूला आएगा n+1/2 ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में जब मैंने लिखा है तो n+1/2 नंबर, n के यहाँ पे ऑड नंबर आएगा। वही जो ऑब्जर्वेशन में हम देखते हैं तो ऑड नंबर जो 7 आए 8 आए वो लिखने हैं यहाँ पर, इवन नंबर में यहाँ पे लिखना है। ठीक है, टेंशन मत लेना बेटा, कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की। मैं आपको सब कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट होगी 3.1। ओके, थैंक यू।